so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pit in my mind like standing on rainbows, playing it cool. Hello guys, I am Mehul. Welcome back to my channel and here today we are talking about motorcycle helmets. Okay, so आप सब हेलमेट पहनते हो, आप सब बाइक चलाते हो, you guys are wearing your helmets. आप अलग अलग तरीके की बाइक चलाते हो और आपके पास अलग अलग हेलमेट्स है. तो मेरे को पहले तो आपसे ये पूछना है कि आप कौन सा हेलमेट पहनते हो और कौन सी बाइक चलाते हो. कमेंट करो नीचे और मुझे बताओ. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास कौन से हेलमेट्स है और मैं कौन सा हेलमेट कौन से सिनेरियो में यूज़ करता हूँ. माई बेस्ट हेलमेट इज़ अ पिस्ता GP RR विच इज़ मोर देन 1.2 लाख रुपीज़. उसको मैं पहन के मार्केट नहीं जा सकता हूँ एंड ऐसा हाथ में लटका के घूम नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है एक चीज़ की जिसे कहते हैं पैसा. अगर आप अपना बेस्ट हेलमेट इन सारी चीज़ों में यूज़ करके गलती से गिरा दो तो फिर तो हमें वो नहीं करना है. इसके लिए हम 1, 2, 3 हेलमेट ले लेते हैं अलग अलग राइडिंग सिनेरियोज़ के लिए. तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कैसा क्या है और मेरे पास कौन से हेलमेट है कौन से सिनेरियोज़ के लिए. और इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या लेना चाहिए और आपके लिए क्या अच्छा होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हेलमेट की बात करते हैं. दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट हेलमेट. मैंने पहला ख़रीदा हुआ हेलमेट वगैरह वो ऑर्डर नहीं हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं. बस मैं आपको मेरे अलग अलग हेलमेट का बताऊँ जो मैं यूज़ करता हूँ. दिस इज़ अ क्रेनॉस हेलमेट, EC सर्टिफाइड, डॉट सर्टिफाइड. ओके, फॉर सिटी, ग्रोसरी शॉपिंग एंड FZ वगैरह पहनने के लिए माई हेलमेट नंबर 1. हेलमेट नंबर 2 ये है बेल RS1 EC डॉट स्नेल शार्प. ऑल ऑफ दिस 5 स्टार रेटिंग. वन ऑफ द बेस्ट sport touring and track helmet, like 50-50. And this is the third one, the Bell Classic 500. It is a half face helmet with a Sena and a visor. और अंदर जैसा देख रहे हो. So basically this is for me when I'm riding in the city, when I'm riding the Tiger in the city. जैसे Sena लगा हुआ है इस पे. और when not, it is for my pillion, my AGV Pista GP RR. Yes, with the spoiler and everything. यहाँ पे इसका GoPro mount है. So it has got a Sena 50S, they call it now, 50S on it with my front mount for the GoPro. So basically जो आप vlogs वगैरह देखते हो टाइगर पे सारा इस पे किया जाता है. Finding real love, gotta know where to look. Time moves fast, and I won't know. So अभी इस चीज़ का पहला क्वेश्चन ये आता है कि 4 हेलमेट क्यों और इन सब के यूजेस क्या हो सकते हैं. सो बेसिकली मैं आपको पहली चीज़ें बता दूं. जो मेरा ये पिस्ता GP RR है ये मेरी ZX NR के लिए था. तो ये हेलमेट उस पर बेस्ट काम करता है एंड इट इज़ मेड फॉर दोज ट्रैक राइडिंग कंडीशंस जो मुझे करना था. बिकॉज आई हैड प्लान अ लॉट ऑफ ट्रैक डेज एंड एवरीथिंग विद दैट बाइक. बट देन जैसे आपको पता है लॉकडाउन कोविड और सब में सारा कुछ बंद था तो वो हो नहीं पाया. अभी I'll tell you why I spent this much on this helmet. So एक around 2017 में I had a little incident on my Ninja 650 जिसकी वजह से मेरा नेक और मेरे बैक में बहुत ज़्यादा ही डैमेजेस हुए थे. लाइक आई हैड नर्व कंप्रेशन यहाँ पे एंड थोड़ा नेक का भी मूवमेंट में इश्यूज आ गए थे. उसके बाद टिल 2019 आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टफ लाइक यू नो फिजियोथेरेपी ये वो सब कुछ. बट देन वो उतना कुछ काम कर नहीं रहा था एंड फिर मैंने योगा स्टार्ट किया बिकॉज अथर्व सजेस्टेड किया तो योगा कर. एंड देन जब जैसे मैंने वो स्टार्ट किया एंड ट्रस्ट मेड अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. इफ़ यू आर राइडिंग आप योगा तो ज्वाइन करिए ही. लाइक इट डज नॉट मैटर कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कोई बाइक चलाते हो, योगा विल हेल्प यू द मोस्ट. ठीक है, तो वो 2017 वाली स्टोरी में आपको फिर कभी सुनाएंगे. अभी बेल RS1 का ये रोल है कि अब मैं उसे कभी मैं अगर बैंड्रा तक जा रहा हूँ या फिर यहीं कहीं आसपास जा रहा हूँ 10-20 किलोमीटर के अंदर तो मैं इसे पहन लेता हूँ और आई हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. क्योंकि अभी सारा कुछ सेना कैमरा का माउंट सारा कुछ निकाल दी तो इट्स बिकम लाइटर. तो मेरा नेक उतना थोड़ा टाइम के लिए वो हेलमेट सपोर्ट कर लेता है. रही बात इसकी, ये है क्रेनॉस का हेलमेट. एक मेरे बहुत ही खास दोस्त का हुआ करता था चिन्मय करके. ही डजंट राइड दैट मच नाउ सो आई टुक इट फ्रॉम हिम एंड इट्स लाइक चलो मैं सिटी में यूज़ कर लूँगा. सो बेसिकली जिम जाना होगा, भाजी लेने जाना होगा एंड फॉर ऑल ऑफ दोज पर्पजेस आई जस्ट यूज़ दिस. सो वो सारी चीज़ें 2 किलोमीटर के अंदर हो जाती है तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ एंड इट इज़ अ डिसेंट हेलमेट. लाइक ऑफकोर्स आई कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस in that price. That is for I think around 3,500-4,000 rupees. The RS1 in India when I used to check it was 35,000 rupees and Pista GP RR का तो आपको पता ही है. ये रहा मेरा लास्ट हेलमेट which is the Bell 500 Custom. अब
इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सो ये बेल 500 कस्टम बेसिकली मेरे पिलिन के लिए, एंड जब भी हम लोग साथ में राइड करते हैं या कुछ करते हैं तो उसे पीछे पहनने के लिए है। और हाँ, जैसे हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, सो ये सारे हेलमेट सर्टिफाइड है। सो जो आप पहले जो क्रेनोस देख रहे हो ये डॉट सर्टिफाइड है, ये डॉट EC, स्नेल, शार्प, सारा कुछ। इवन दिस इज़ डॉट EC, स्नेल, शार्प एंड FIM ऑल्सो। सो FIM एक ऐसा रेगुलेशन है जिससे आप, अगर आपका हेलमेट FIM सर्टिफाइड है तो आप एक मोटो GP रेस में भी इस हेलमेट को पहन सकते हो। जैसे अभी आप स्पॉइलर देख रहे हो, इसको आपको लगेगा बस दिखने के में अच्छा है और कुछ नहीं। सो बेसिकली स्पॉइलर करता क्या है, व्हेन यू आर डूइंग ओवर 150 km/h, यस, तब आपका हेलमेट वो पीछे एक लिफ्ट जनरेट करता है ताकि आपका हेलमेट चलाते हैं थोड़ा सा ऊपर रहे, तो आपके नेक और इस पर इतना प्रेशर नहीं आएगा। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने चलाते टाइम हेलमेट पहना ही नहीं है। इट बिकम्स सो लाइट व्हेन यू आर एट दो स्पीड्स। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम चला रहा था एंड आई वाज राइडिंग विद दिस फीलिंग कि अंदर मैंने हेलमेट पहना भी है नहीं पहना है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस बेल हेलमेट, इसमें भी सेम डॉट और EC सर्टिफिकेशन है। अभी इट इज़ अ हाफ फेस हेलमेट। सो हाफ फेस हेलमेट्स का एक ये इशू होता है कि वो सामने से ओपन रहता है, आपका चिन उसमें ओपन रहता है, तो कभी अगर आप गलती से भी अपने चिन या किसी पे लैंड कर जाते हो उसमें आपको डैमेज हो सकता है। दैट इज़ वाई आई डू नॉट रिकमेंड वेयरिंग हाफ फेस हेलमेट। इसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव आता है मॉड्यूलर हेलमेट्स। सी, मॉड्यूलर हेलमेट, हाफ फेस हेलमेट, दे आर नेवर एज सेफ एज दीज फुल फेस हेलमेट्स। मतलब भी आप खरीद रहे हो एक फुल फेस हेलमेट तो मेक श्योर यू बाय समथिंग विच इज़ एटलीस्ट स्नेल और शार्प सर्टिफाइड, तो फिर वो एक एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी हो जाता है। एंड ऑफकोर्स जितनी की आपकी बाइक है उसका कम से कम 10% का तो हेलमेट ले। तो मेक श्योर यू मेक अ वेरी वाइज डिसीजन व्हेन यू आर बाइंग दी हेलमेट। ये बस एक GoPro लगाने की जगह या फाइन नहीं आएगा उसका मीडियम नहीं है। दिस कैन मीन लाइफ एंड डेथ फॉर यू। और एक चीज़ है, आफ्टर यू बॉट योर हेलमेट उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले तो उसे रेगुलर क्लीन करो, दूसरी ये चीज़ है उसे गिराओ मत। गिराने से उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो वीक हो सकता है हेलमेट का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके मैनुअल्स में लिखा होता है, इन सबके मैनुअल्स में वही सेम चीज़ लिखी हुई है। इसकी जो ये स्पॉइलर है, अगर ये एक बार भी गिरा तो ये टूट सकता है। आप लेके सीधा रेस करने के, इसमें सेना के स्पीकर्स तक की जगह नहीं है, खुद मैनेज करे कैसे तो भी लगाना पड़ता है। सो दिस इज़ व्हाट कम्स टू कॉस्ट व्हेन यू बाय अ ट्रैक हेलमेट एंड यूज इट, ट्राई टू यूज इट ऑन द सिटी। बट ठीक है, अब सारे लोगों की अलग नीड्स होती है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा हेलमेट हल्का होना चाहिए, सो दिस इज़ व्हाट आई गेट। बाकी स्पोर्ट टूरिंग हेलमेट्स भी आते हैं जिसमें सब लगाने का जगह भी होता है एंड वो हल्के भी होते हैं एट द सेम। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि हेलमेट का पैडिंग निकाला हुआ है। जो भी हेलमेट्स का रिमूवेबल पैडिंग होता है उनका एक फ़ायदा होता है कि आप उसे निकाल दीजिए अपने राइड के बाद, लाइक यू नो एक बड़ी राइड के बाद या एवरी 1 या 2 मंथ्स में एक बार निकाल के उसे क्लीन कर लो अच्छे से। क्लीनिंग के लिए बेसिकली उसको गर्म पानी में डालना है एंड थोड़ा सा बेबी शैम्पू डाल के 10 मिनट सोक करने दो, जैसे नॉर्मली कपड़े धोते थोड़ा हाथ से उसको मसल लो एंड देन सुखा दो। एंड उसका पैडिंग यहाँ पे देखिए वो सूख रहा है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक यू नो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑफकोर्स अपने हेलमेट को बाहर से भी क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका वाइज़र क्लीन हो गया, बाहर का बॉडी क्लीन हो गया। एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, मैंने अपना जब पिस्ता GP RR लिया था, मेरा अपने हेलमेट को भी सिरेमिक कोटिंग करा लिया था। बस यही बात है, टाइम टू टाइम क्लीन करो, अच्छे से रखो एंड इट विल लास्ट यू अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब 4 साल से ज़्यादा हेलमेट रखना भी नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट उतना भी चला लो और अच्छे से रख लो तो देन इट विल सर्व यू एकदम परफेक्टली। सो बस फिलहाल हेलमेट के लिए यही इतना ही रखते हैं आज के लिए। जैसे जैसे हम व्लॉग में आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको और चीज़ें बताते रहूँगा जो मेरे ध्यान में आती रहेगी हेलमेट के बारे में। बट फिलहाल इसे एंड करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि हमेशा अपने बेस्ट हेलमेट्स खरीदिए और अपना मेन हेलमेट एक अलग रखिए और एक स्पेयर हेलमेट हमेशा अलग रखिए जो आप सिटी में इधर उधर चलाने के लिए यूज़ करोगे। बिकॉज़ वो आप कहीं भी रखोगे, हाथ में लटकाओगे, गिर जाएगा वर जाएगा तो फिर मतलब नहीं बनता है। एक राइड वाला हेलमेट और एक डेली कम्यूटिंग वाला हेलमेट, ऐसा 2 हेलमेट का सेटअप तो रखने का कोशिश प्लीज़ कीजिए। तो मैं नीचे आ गया और बहुत ज़्यादा धूप है, मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकाली है एंड ये येलो स्टिकर लग चुका है मेरी गाड़ी में। यहाँ से गलत जगह पार्क कर दे, देखो सारा ख़राब हो गया, क्लीन करना पड़ेगा आज ही। पता है पिछला वाला पूरा लॉकडाउन मैंने एक सीरियल के सहारे निकाला था और फिर से लॉकडाउन है तो मैं फिर से वही सीरियल देख रहा हूँ और वही सारे एपिसोड जो मेरे को पसंद है। देखोगे तो ये वाला एपिसोड में हो क्या रहा है कि बापूजी का हाथ ऐसा सोफे के अंदर फंस गया, ऐसे ना ऐसा फंसता है एक्चुअली। तो मैं वो देखने के लिए हाथ में डाला, देखता है फंसता है कि और एक्चुअली थोड़ा बहुत फंसता है यार। बीच में एक मेटल की रोड है उसके बीच में मेरा ये पार्ट अटक गया था अभी, तो वैसा ट्राई नहीं करने का इसके लिखते हैं डू नॉट ट्राई दिस एट होम।
सो अगर आपने वीडियो को इस पॉइंट तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने सारे थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तब तक मैं अपना एप्पल इवेंट एंजॉय करता हूँ, अपने मैंगोज एंजॉय करता हूँ, और आप लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ सेफ वन। Yeah, I want to. Used to pit